उस स्तर तक हम अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं कि हम उन चीजों को आपसे शेयर करें। जब शेयर करने की आवश्यकता हम महसूस करेंगे तब हम शेयर करेंगे। पता नहीं किस रूप में आप लोग उनके प्रयास को देखकर चर्चा करते हैं, क्या नया था उसमें। जिन पार्टियों के साथ बिहार में नीतीश जी होते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, तो इतने लोग तो यहाँ भी बिहार में भी होते हैं नीतीश जी। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिन जिन विषयों पर जो पॉलिसी इतने दिनों में अपनाई है, उनमें से अधिकांश पॉलिसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है। तो नीतीश कुमार जी तो खुद ही अब इतने दिनों में 17-18 साल में उनकी उस बहाली की प्रक्रिया के कारण जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, उसको कौन लौटाएगा। माननीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी से दिल्ली में हुई है, और जब महसूस होगी तब हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के दौरे पर थे और वो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ दिल्ली गए हुए थे। अमित शाह से मुलाकात होती है और उसके बाद जब वो पटना वापस आते हैं तो उनसे पूछा जाता है क्या कुछ हुआ है, सब कुछ क्लियर हो गया, क्या आप एनडीए में जा रहे हैं। तमाम सारे बातों उनसे पूछा गया, सवालात किए गए, लेकिन क्या कुछ वो बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप सुनिए। हमारी मुलाकात कल ऊपर कीजिए माननीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी से दिल्ली में हुई है, और जब मुलाकात हुई है तो निश्चित रूप से कुछ तो बात हुई ही होगी। मुलाकात ही होती है बात के लिए, तो बात हुई होगी, लेकिन बात क्या हुई नहीं हुई, अब इसके बारे में आप लोग अटकल लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या बात हुई, मुझको जब आवश्यकता महसूस होगी तब हम आपको बताएंगे। कौन सी बात बताएंगे, कौन सी बात नहीं बताएंगे, यह मेरे ऊपर है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि मेरे ऊपर रहने दीजिए। देखिए, हमने कहा कि जब मुझको जो बात बतानी होगी तब हम आपको बुला करके बताएंगे। अभी उस स्तर तक हम अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं कि हम उन चीजों को आपसे शेयर करें। जब शेयर करने की आवश्यकता हम महसूस करेंगे तब हम शेयर करेंगे। नीतीश कुमार एक तरफ जहां प्रयास कर रहे हैं सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट लाने के लिए, क्या लगता है कि ये संभव है नरेंद्र मोदी को हरा देना? क्या बुरी देखिए, इस पर तो हमने कई बार कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कम से कम 2024 में तो कोई चैलेंज नहीं है। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, पता नहीं किस रूप में आप लोग उनके प्रयास को देखकर चर्चा करते हैं, क्या नया था उसमें। जाकर के मिले कुछ लोगों से, मिलने के बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए, उस वक्त सिर्फ वही लोग थे, उन्हीं पार्टियों के नेता थे जिन पार्टियों के साथ बिहार में नीतीश जी होते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, तो इतने लोग तो यहाँ भी बिहार में भी होते हैं नीतीश जी। तो इतने लोग जिनका महागठबंधन कथित रूप से बिहार में चल रहा है, उसी की मीटिंग दिल्ली में जाकर उन्होंने कर दी। इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं। के नेता कह रहे हैं डील क्या हुई है, बताएं जरा। आरजेडी कह रही है कि डील हुई है। कितने सीटों में लड़ेगा लोकसभा चुनाव? चर्चा इस बात की कि 3 सीटों पर आपकी समझौता की बात हो रही है। पता नहीं, अब आपको जब मालूम है तो हमसे पूछ क्यों रहे हैं। देखिए, हमको जब जानकारी देनी होगी तब हम देंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। चांदी को लेकर जो मुआवजे का ऐलान किया नीतीश कुमार ने, पहले कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिन जिन विषयों पर जो पॉलिसी इतने दिनों में अपनाई है, उनमें से अधिकांश पॉलिसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है।
और इतने दिनों के बाद उनको पीछे की बातों में परिवर्तन करना है, इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। अभी आपने देखा कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है राज्य सरकार की, इस संदर्भ में बार बार हम लोग बोल रहे थे यह प्रक्रिया आपकी गलत है, इससे क्वालिटी शिक्षा की अच्छी नहीं होगी, बिगड़ रही है, आप इसको बदलिए, शिक्षकों की बहाली आयोग बनाकर कीजिए। तो हम लोगों की बात पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब जाकर उन्होंने उसमें संशोधन करके हमने जो कुछ कहा था उसी के अनुकूल अब प्रक्रिया निर्माण का काम उन्होंने किया है। तो नीतीश कुमार जी तो खुद ही अब इतने दिनों में 17-18 साल में उनकी उस बहाली की प्रक्रिया के कारण जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया उसको कौन लौटाएगा। तो हर मामला में नीतीश जी उसी स्थिति में है, कुछ भी नहीं, जो किया उसको भी बदलने की जरूरत, कई जगह बदलने की जरूरत बहुत पहले थी, लेकिन आज आकर निर्णय ले रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मुलाकात करने के बाद पटना पहुंचे हैं। कुशवाहा जी से हम बात करते हैं। कुशवाहा जी, क्या बात हुई आपकी? तो आपने सुना जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि अभी हम उस परिस्थिति में नहीं है, हम जब उस परिस्थिति में हो जाएंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे तो हम खुद बुलाकर आप लोगों को सूचित कर देंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार 4 लाख की मुआवजा राशि का ऐलान किए हैं जो जहरीली शराब पीने से जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवार के लिए, तो उस पर आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।